नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र सिंह राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जैतारण की तरफ से आज की इस ई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको ध्यान है, पिछले 3 वीडियो में हमने बिजोलिया किसान आंदोलन की भौगोलिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रथम चरण के अंतर्गत किसानों के संघर्ष तथा द्वितीय चरण के अंतर्गत विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में किसानों द्वारा प्राप्त की गई ऐतिहासिक सफलता का अध्ययन किया था। आज की इस क्लास में हम बिजोलिया किसान आंदोलन के 1923 ईस्वी से लेकर 1941 ईस्वी के मध्य चलाए गए आंदोलन तथा इस आंदोलन के पटाक्षेप का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अक्टूबर 1922 से प्रभावी होने वाला समझौता किसानों की एक महान सफलता तो था, किंतु बिजोलिया का जागीरदार इस समझौते को लागू करने के पक्ष में नहीं था। ठिकाने के नए कामदार मकसूद अली ने कानूनों का सहारा लेकर इस समझौते को प्रभावहीन बनाने का भरसक प्रयास किया। दूसरी तरफ किसानों को प्रकृति की मार भी सहनी पड़ी। 1923 से 26 के मध्य अतिवृष्टि और अनावृष्टि के फलस्वरूप बिजोलिया के किसान मुसीबत में फंसे थे। 1922 के समझौते के अनुसार अक्टूबर 1926 ईस्वी में भूमि बंदोबस्त का कार्य प्रारंभ कर दिया गया, किंतु इसी समय बिजोलिया के किसानों को नेतृत्व के अभाव की समस्या से भी जूझना पड़ा, क्योंकि मेवाड़ में विजय सिंह पथिक के प्रवेश पर प्रतिबंध होने के बावजूद बेंगू किसान आंदोलन में भाग लेने के कारण जब पथिक जी ने मेवाड़ में प्रवेश किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा 5 वर्ष की उन्हें सजा सुनाई गई। दूसरी तरफ साधु सीताराम दास खादी कार्य हेतु मध्य प्रदेश पलायन कर गए। ऐसी स्थिति में किसानों के पास एकमात्र माणिक्यलाल वर्मा ही ऐसे व्यक्ति थे जो उनके मार्गदर्शन के लिए बचे हुए थे। दूसरी तरफ फरवरी 1927 में ट्रंच ने नवीन भूमि बंदोबस्त की घोषणा की, जिसके अनुसार उसने भू राजस्व में काफी कमी कर दी तथा कुछ लाग बाग में भी कमी कर दी, किंतु बिजोलिया के किसान इससे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि ट्रंच ने बारानी क्षेत्र अर्थात मालभूमि की भू राजस्व दरें बहुत बढ़ा दी, जबकि सिंचित क्षेत्र की लगान कुछ कम था। इस कारण किसान उससे असंतुष्ट थे। किसानों ने 21 मार्च 1927 ईस्वी को गोवर्धन निवास नामक गांव में अपनी पंचायत का आयोजन किया, जिसमें रामनारायण चौधरी तथा माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित थे तथा उन्होंने एक घोषणा की कि वे अपनी सारी मालभूमि ठिकाने को वापस समर्पित कर देंगे, क्योंकि ऐसा करके वो पूर्व में सफलता प्राप्त कर चुके थे। किंतु रामनारायण चौधरी ने कहा कि इस बारे में अंतिम फैसला पथिक जी की राय लेकर किया जाएगा, क्योंकि पथिक जी जेल से शीघ्र ही छूटने वाले थे। 27 अप्रैल 1927 को पथिक जी को रिहा कर दिया गया, किंतु यह शर्त रखी गई कि वे भविष्य में मेवाड़ राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मेवाड़ राज्य ने रामनारायण चौधरी के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस कारण पथिक जी ग्वालियर रियासत के फुरसरिया नामक गांव में रहकर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। पथिक जी को यह विश्वास था कि किसानों द्वारा छोड़ी गई भूमि को अन्य कोई व्यक्ति नहीं लेगा, और उन्होंने किसानों से कहा भी था कि यदि उन्हें यह विश्वास हो तभी वो उस भूमि को छोड़ें। किंतु किसानों ने जोश में आकर 20 मई 1927 को मालभूमि छोड़ने का निर्णय किया। निर्णय पहले कर चुके थे, उन्होंने इसको छोड़ दिया तथा अपना इस्तीफा ठिकाने को भेज दिया।
मिस्टर ट्रंच ने किसानों को समझाया कि एक बार भूमि छोड़ने के बाद उन्हें दोबारा वह भूमि प्राप्त नहीं होगी, किंतु किसान अपनी मांग पर अडिग रहे और उन्होंने अपनी लगभग 8,000 बीघा भूमि को छोड़ दिया। किंतु इस बार किसानों द्वारा भूमि छोड़ने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। ठिकाने ने समर्पित भूमि को धाकड़ किसानों को छोड़कर अन्य जातियों विशेषकर महाजनों में आवंटित करना शुरू कर दिया। यह किसानों की एक भयंकर भूल सिद्ध हुई। किसान पंचायत ने मेवाड़ सरकार से प्रार्थना की कि उनके द्वारा समर्पित की गई भूमि को उन्हें वापस लौटाया जाए, किंतु मेवाड़ सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस समय किसानों का कोई सहायक नहीं था। पथिक और रामनारायण चौधरी मेवाड़ में प्रवेश नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ राजस्थान सेवा संघ में फूट पड़ गई थी तथा उसका विघटन हो चुका था। किसानों द्वारा भूमि छोड़ने के प्रश्न को लेकर पथिक जी पर भी दोषारोपण किया गया। ऐसी स्थिति में किसानों के समक्ष माणिक्यलाल वर्मा ही नेतृत्व के लिए बचे। माणिक्यलाल वर्मा ने जमनालाल बजाज तथा हरिभाऊ उपाध्याय के पास पहुंचकर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया, किंतु जमनालाल बजाज द्वारा यह शर्त रखी गई कि जब तक विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान पंचायत से अपना इस्तीफा नहीं देंगे, नेतृत्व से इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक वो इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं करेंगे। इस पर 1929 ईस्वी में पथिक जी ने बिजोलिया किसान पंचायत से अथवा उसके नेतृत्व से इस्तीफा दे दिया। सरपंच किशनलाल कल्याणपुरा की अध्यक्षता में किसान पंचायत ने जमनालाल बजाज तथा हरिभाऊ उपाध्याय का नेतृत्व स्वीकार कर लिया तथा माणिक्यलाल वर्मा को प्रधान कार्यकर्ता बनाने का प्रस्ताव पारित किया। 1929 के पश्चात बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में आ गया। हरिभाई उपाध्याय ने संवैधानिक प्रयासों द्वारा किसानों की भूमि प्राप्त करने के प्रयास किए, किंतु उन्हें इसमें अधिक सफलता नहीं मिली तथा 8,000 बीघा भूमि में से मात्र 600 बीघा भूमि को ही वापस प्राप्त करने में वो सफल रहे। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे किसानों का धैर्य बीतता जा रहा था। अब किसानों ने अपनी समर्पित भूमि को वापस प्राप्त करने के लिए माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन छेड़ने का फैसला किया तथा 21 अप्रैल 1931 को किसानों ने अब अक्षय तृतीया के दिन अपनी छोड़ी हुई भूमि पर हल चलाना शुरू कर दिया, किंतु मेवाड़ सरकार तथा ठिकाने ने किसानों के ऊपर दमनकारी नीति को अपनाना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में हरिभाऊ उपाध्याय ने किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए अजमेर से कुछ स्वयंसेवकों को भेजा, जिनमें दुर्गा प्रसाद चौधरी, श्रीमती रमादेवी जोशी, लादूराम जोशी, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, प्यारेचंद बिश्नोई आदि थे। किंतु बिजोलिया के ठिकानेदार ने उन्हें मारपीट व अपमानित कर बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। हरिभाई उपाध्याय का किसानों को उनकी भूमि दिलाने का प्रयास पूर्णतः सफल नहीं हुआ। उन्होंने अनेक पत्र लिखे ताकि किसानों की भूमि पर्याप्त वापस हो सके, किंतु मेवाड़ सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तथा हरिभाई उपाध्याय के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मेवाड़ राज्य में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हरिभाऊ उपाध्याय व रामनारायण चौधरी की पहल पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के बंबई में आयोजित तीसरे अधिवेशन में बिजोलिया के मामलों की जांच के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया, किंतु मेवाड़ सरकार ने इस समिति को मेवाड़ में प्रवेश देने से रोक दिया। डॉक्टर पेमाराम के अनुसार
महात्मा गांधी और सेठ जमनालाल बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को सलाह दी थी कि वह कुछ समय के लिए सत्याग्रह को रोक दें ताकि समझौते के लिए सही वातावरण बन सके। इस कारण से बिजोलिया किसान पंचायत ने सत्याग्रह को रोक दिया। गांधी जी की सलाह पर मदन मोहन मालवीय ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद को एक पत्र भी लिखा। इस प्रकार बिजोलिया का मामला धीरे धीरे मेवाड़ राज्य तक सीमित न रहकर उसने अखिल भारतीय स्वरूप धारण कर लिया था। सुखदेव प्रसाद ने जमनालाल बजाज को वार्ता हेतु उदयपुर आमंत्रित किया तथा जुलाई 1931 में बजाज ने सुखदेव प्रसाद व मेवाड़ के महाराणा से भेंट कर एक समझौता किया, जिसके अनुसार सरकार ने विश्वास दिलाया कि धीरे धीरे किसानों को उनकी भूमि वापस लौटा दी जाएगी। जमनालाल बजाज ने हटुंडी से शोभालाल गुप्त को इस निर्णय की सूचना देने हेतु बिजोलिया के किसानों के पास भेजा था, जिसे वहां के कोतवाल गजानन ने बुरी तरह पिटवाया। मेवाड़ सरकार ने इस घटना की जांच करने पर मेवाड़ बिजोलिया ठिकाने को कोर्ट्स ऑफ वार्ड के अधीन रख लिया, किंतु किसानों को भूमि वापसी का मामला हल नहीं हुआ। इस समय किसानों ने नए पट्टेदारों का सामाजिक बहिष्कार करना शुरू किया। धीरे धीरे किसान असहाय असहाय होते जा रहे थे। उन्होंने जून 1932 में माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में अपना एक शिष्टमंडल सुखदेव प्रसाद से मिलने के लिए उदयपुर भेजा, तो वहां पर माणिक्यलाल वर्मा पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया तथा कुंभलगढ़ किले में नजरबंद रखा गया। कुंभलगढ़ से नवंबर 1933 में वर्मा जी को रिहा कर निष्कासित कर दिया गया। इस प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन लड़खड़ाता हुआ बिना सुयोग्य नेतृत्व के स्थिर पड़ गया, किंतु अभी इस आंदोलन का पटाक्षेप बाकी था। जैसा कि आप जानते हैं, 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा और उनके साथियों ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु प्रयास प्रारंभ किए। 4 अक्टूबर 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया तथा धीरे धीरे यह आंदोलन सारे राज्य में फैल गया। सरकार ने बिजोलिया के किसानों को बताया कि यदि वे आंदोलन में शामिल होते हैं तो राज्य सरकार उनकी भूमि वापस नहीं करेगी। तब किसानों ने उमाजी का खेड़ा नामक स्थान पर 24 नवंबर 1938 को प्रस्ताव पास किया कि वे मेवाड़ प्रजामंडल द्वारा शुरू किए गए आंदोलन में भाग नहीं लेंगे और यदि उनकी समर्पित भूमि वापस मिल जाती है तो वे भविष्य में भी किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करेंगे। मेवाड़ सरकार की यह चाल सफल रही तथा उसने किसानों के इस रुख को देखकर धीरे धीरे बिजोलिया किसानों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाना शुरू कर दिया, किंतु अभी भी किसानों को उनकी समर्पित भूमि प्राप्त नहीं हुई थी। जून 1939 में खेमाजी धाकड़ के नेतृत्व में किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल उदयपुर गया तथा उसने महाराणा को नजराना भेंट कर प्रार्थना की कि उनकी मालभूमि उन्हें वापस लौटा दी जाए। महाराणा ने तत्काल किसानों की समर्पित भूमि उन्हें वापस लौटाने के आदेश जारी करवा दिए तथा नीलाम की गई जमीनें 6 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा वसूल करके पुराने पट्टेदारों को दे दी गई। इस प्रकार अधिकांश मामला सुलझ गया, किंतु अस्थायी नए किसानों से जमीन वापस लेने का मामला सुलझने में 2 साल लग गए। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजयराघवाचार्य तथा तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता के माध्यम से बिजोलिया के किसानों को उनकी मालभूमि वापस हो गई।
इस प्रकार 1941 में इस आंदोलन का पटाक्षेप हुआ।